नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद किस तरह से पार्टियों ने इसका सेलिब्रेशन भी किया। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सबसे भयंकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब कई जगहों पर लगना चालू हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक किसान हैं तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दूं कि रुझानों में टीएमसी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई और उसके बाद बीजेपी को फिर से झेलनी पड़ी है हार। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं और इस बार भी वो एक बार फिर से सीएम बनेंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से आज का रिजल्ट आया है उसमें यह देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 71 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि ममता बनर्जी 219 सीटों से बहुत आगे निकल गईं। तो साफ है कि बीजेपी को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। तो आपको ये रिजल्ट देख करके कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो उड़ गई कोविड नियमों की धज्जियां, इलेक्शन कमिश्नर ने राज्य से कहा विजय उत्सव पर फौरन लगी रोक। जी हां, आपको बता दें कि आज जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद कई सारी ऐसी पार्टियां थीं जो कि अपनी जीत का ठिकाना ना रख पाई और वो बहुत खुश होकर और शोर शराबा करने लग गए। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच कोरोना वायरस के जो नियम बनाए गए हैं उनकी भी धज्जियां उड़ा दी गई और लोग काफी मौज मस्ती करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो काफी नाराज आया और चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर इस तरह से कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो पार्टियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक खत्म, मरीजों के इलाज में एमबीबीएस छात्रों को किया जा सकता है तैनात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में कई बड़े फैसले संभवतः लिए गए। कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों के अंतिम वर्ष की सेवाओं का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सक कर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। चलिए चलेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि आईपीएल 2021 का दोस्तों आज 2 मैच खेला गया, जिसमें पहले मैच में हमने देखा कि राजस्थान रॉयल ने सनराइजर हैदराबाद को पूरी तरह से मसल दिया और राजस्थान रॉयल एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके चली गई। और इसके पीछे बड़ी वजह यह रही कि कप्तान डेविड वार्नर से ना सिर्फ कप्तानी छीनी गई बल्कि उनको प्लेइंग 11 में भी हिस्सा नहीं दिया गया। इसके साथ ही आईपीएल की एक और बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि दूसरा मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया, जहां पर हमने देखा कि पंजाब किंग्स ने 166 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 20 ओवर में, तो वहीं दिल्ली कैपिटल भी 10 ओवर में ही 92 रन बना चुकी है और सिर्फ 1 विकेट गंवाए हैं, यानी कि दिल्ली कैपिटल इस टाइम पर बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो मौसम विभाग की तरफ से भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान के आसार जताए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। वेदर ऑफिसर के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जता रहा है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि दिल्ली के आसपास के एरिया में आने वाले दिनों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। साथ ही अगर बात करें गुजरात की तो यहाँ पर कई इलाकों में भयंकर बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो 18 से 44 साल की उम्र के 86,000 लोगों ने 1 मई को लगवा ली कोरोना वायरस की वैक्सीन। 11 राज्यों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण हो चुका है आज शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आते ही पूरी तरह से मार्केट में फैल चुकी है और लोगों के बीच में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों के मन में किसी तरह का वैक्सीन को लेकर कोई डर नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें कि आते ही वैक्सीन 86,000 लोगों ने हमारे देश में वैक्सीन को लगवा लिया। इससे पता चलता है कि वैक्सीनेशन का काम भी अब युद्ध स्तर पर हमारे देश में चलेगा और हम इस महामारी से जरूर जीतेंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना संकट में फंस गए राज्यों को मोदी सरकार की बड़ी मदद। राज्य आपदा राहत कोष के लिए जारी की 8,873 करोड़ रुपए।
दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट में फंसे राज्यों की मदद के लिए केंद्र एक बार फिर से आगे आया है। सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष के लिए दी जाने वाली राशि की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, जो करीब 8,873 करोड़ रुपए है। फिलहाल यह राशि अभी तक जून के बाद दी जाती थी। इसके साथ ही इसकी भी इजाजत दी है कि सभी राज्य दी गई इस राशि में से 50% राशि का इस्तेमाल कोरोना संकट से निपटने से जुड़े इंतजामों पर खर्च कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं हर एक बंदा, हर एक राज्य इस राशि का उपयोग कर सकता है और राहत कोष से जो राशि दी गई है उसका उपयोग करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो अब आपको मिलेगा 36,000 रुपए। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एक योजना लेकर के आई थी जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जाना जाता है। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कई सारे किसानों को 36,000 रुपए मिलने वाला है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देना पड़ेगा। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि 2 राज्य भारत के ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों नंबर 1 पर है उड़ीसा। जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा ने 5 मई से लेकर के 19 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के लोगों को आने वाले दिनों में और भी कई ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन देखना पड़ेगा और इसके पीछे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ कोरोना वायरस। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा की सरकार ने भी सोमवार से लेकर के एक बार फिर से इतवार तक 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और वहां पर भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से हरियाणा की सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अलग अलग राज्यों में जिस तरह से लॉकडाउन लग रहे हैं एक ही साथ पूरे देश में लॉकडाउन लग जाना चाहिए? जरूर कमेंट करके बताना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बात आपकी जान की है। चलिए अब हम इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने बोला है हमला। कहा कि चुनाव के चक्कर में सभी कोरोना वायरस के नियमों को फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जम करके तंज कसा है और उनका यह कहना है कि सभी पार्टियां अपने अपने आप को जिताना चाहती थीं और इस वजह से कोरोना वायरस के नियमों की इतनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई जिसके बारे में राहुल गांधी को बताने में भी शर्म आ रही थी। तो साफ है कि राहुल गांधी का एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी पर गुस्सा फूटा है और उनका यह कहना है कि जो कुछ भी हुआ इलेक्शन के दौरान वो सही नहीं हुआ। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बाइडेन पर भड़का उत्तर कोरिया, अमेरिका को दे डाली है चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि इस टाइम पर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इसी बीच खबरें जो आई हैं वो काफी ज्यादा डराने वाली हैं। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के किम जोंग ने एक बार फिर से जो बाइडेन को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, अन्यथा ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से अमेरिका की जमीन को हिलाकर रख दी। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती आप सभी को याद होंगी। जी हां, रिया चक्रवर्ती, वैसे तो उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ी खुशखबरी साउथ इंडियन से आई है। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री साउथ इंडियन को माना जाता है और साउथ इंडियन से दोस्तों रिया चक्रवर्ती को एक बहुत बड़ा ऑफर आया है और कहा जा रहा है कि जहां बॉलीवुड एक तरफ से रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से नकार रही है तो वहीं साउथ इंडियन से रिया चक्रवर्ती के लिए बेस्ट ऑफर मिला है कि वो साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर सकती हैं और उनको लीड रोल मिलने वाला है। तो साफ है कि जहां बॉलीवुड पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती से पल्लड़ा झाड़ रहा है तो वहीं साउथ इंडियन आज भी रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।